मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। बिना लॉ डिग्री के चीफ जस्टिस मैं बन जाऊं। मेरी मर्जी। काले जियम का झोल करके अपने भाई भतीजे को जज मैं बनवाऊं। मेरी मर्जी। तारीख पे तारीख का तमाशा बना के आम आदमी को बंदर मैं बनाऊं। मेरी मर्जी। 5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं, फिर भी आधा साल छुट्टी मैं मनाऊं। मेरी मर्जी। दूसरों को भ्रष्टाचार का ज्ञान मैं फैलूं और घर अपनों का पहाड़ बनाऊं। मेरी मर्जी। जो सवाल करे उसको गलत खुद का डर दिखा के चुप मैं करवाऊं। मेरी मर्जी। सेक्युलरिज्म के नाम पर एक धर्म का मजाक उड़ाऊं और दूसरे धर्म पे अपने मुंह में दही मेरी मैं जमाऊं। मर्जी। मेरी मर्जी। एंड हियर इज द किकर। सरकार के हर फैसले में टांग अपनी मैं अड़ाऊं। मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। दिल बाग बाग हो गया, दिल गदगद हो गया। इस गाने को लिखने वाले को, कंपोज करने वाले को, एआई के द्वारा इसको प्रोड्यूस करने वाले को, पोस्ट करने वाले को शत शत नमन। कोई शब्द नहीं है इनकी तारीफ में बोलने के लिए। क्या गाना लिखा है इन्होंने, मेरी मर्जी। और बिल्कुल 101% क्या 1000% ये सच बैठता है हमारे देश की न्यायपालिका के ऊपर। यही तो हो रहा है। ये तो सिर्फ गिनती की 4-5 लाइनें हैं सिर्फ। ये तो बस ऐसे हजारों किस्से बन सकते हैं मेरी मर्जी के ऊपर। इसको अब आप भी लिखिए। जब भी अपने मुकदमे के अंदर, अपने मुकदमे के लिए कोर्ट के अंदर जाएं, अपनी भुगत भोगी, जो आप भुगत भोगी हैं, जो आपने उस दिन भुगता, उसको मेरी मर्जी का रूप देकर लिख दीजिए आप। एआई आपकी बड़ी हेल्प करेगा। 1 मिनट 50 सेकंड का ये गाना पूरी हमारे 100 साल की, 70 साल की जुडिशरी का सच बयां कर रहा है ये। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि फिर भी हमारे जुडिशरी सिस्टम के हायर अथॉरिटी के अंदर बैठे हुए जजेस को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो हार्डकोर बेनिफिशियरी है इसके। सिर्फ वो फायदा लेना जानते हैं। देश के अंदर 26,000 जज हैं। 26,000 जज अगर डेडिकेटेड होकर अपना कार्य करें तो जो रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे देश के बैकलॉग को ठीक करने के लिए 300 साल 400 साल चाहिए होंगे, अगर कोई नया मुकदमा ना हो तब भी। पर मैं गारंटी से कहता हूँ, इक्का दुक्का कानून को सुधार करके, जैसे परजुरी एक्ट हो गया, इस तरह के लोगों में सजा का भय जब उत्पन्न शुरू हो जाएगा, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर हमारे देश का बैकलॉग खत्म हो जाएगा। जब लोगों के अंदर सजा का डर होगा तो जितने भी झूठे मुकदमे कोर्ट के अंदर होंगे या अपने मुकदमे में कुछ झूठ लिखा होगा, वो सब के सब मुकदमे या तो वापिस होंगे या अमेंडमेंट होकर वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं, हमने ये झूठ लिखा था या हमें इसको अमेंडमेंट करना है। हम अपनी इस पिटीशन से, इस एप्लीकेशन से इस तथ्य को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उसको साबित नहीं कर सकते। फैमिली कोर्ट के तो 90% से ऊपर मुकदमे खत्म हो जाएंगे विद इन 1 महीने के अंदर। सिर्फ एक जो झूठ बोले, जो गलत करे, उसको सजा मिलनी ही मिलनी है इस कंडीशंस के ऊपर। पर हमारा देश तो कहता है कि सत्यमेव जयते, पर क्या हमारे देश के अंदर सत्यमेव जयते होता है? अदालतों के अंदर एक एक अपराधी और एक एक पीड़ित इस बात को अच्छी तरह समझता है। जिस अपराधी के ऊपर 2, 4, 5, 10, 25, 50, 100 मुकदमे चल रहे होते हैं, क्या उसको नहीं पता कि इन कोर्ट्स को कैसे मैनिपुलेटिंग किया जाता है? मेरे को नहीं लगता कि हमारे देश से बाहर, जैसे क्या नाम है, जो विकसित कंट्री है,
इंग्लैंड, यूएस, जर्मनी, इजराइल इत्यादि कि वहाँ पे किसी भी एक अपराधी पर 100 मुकदमे चल रहे होंगे और वो फिर बेल पे बाहर घूम रहा होगा? मेरे को नहीं लगता। हमारी ऐसी कुछ ऐसी कंट्री होंगी जो हजारों लाखों करोड़ का गबन करने के बाद उनके घर से नोट मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो बेल पे बाहर आ जाते हैं। काले धन से पैसा कमाते हैं, काले धन से पैसा कमाते हैं, फिर उसी पैसे से बच जाते हैं वो। तो ये किसके लिए शर्म की बात है? मेरे लिए, उस अपराधी के लिए, उस पीड़ित के लिए, या इन जजेस के लिए जो अपने हाथ को कहते हैं कि हम कानून से बंधे हुए हैं? अरे कानून से बंधे तो आप ये भी हैं कि आपको एक भी एडजमेंट नहीं देनी, पर देते हैं ना आप। क्या वहां कानून से हाथ ही बंधे होते हैं क्या? कानून तो ये भी कहता है कि आपके अंडर में जो थाने आते हैं उनके ऊपर आपकी पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कभी करते हैं आप? कितने पुलिस वालों को, कितने सरकारी कर्मचारियों को आज तक आपने पनिश किया? और किया तो कब किया? मुकदमा फाइल होने के साल में, 6 महीने में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में, या उसके मरने के बाद? तो ऐसे फैसलों का फायदा क्या? न्याय तो नहीं कह सकता। जस्टिस डिलेड यहां पे लग गया, वहां पे न्याय नहीं होता। वहां पे न्याय खत्म हो चुका होता है। सिर्फ एक आदेश आता है, वो आदेश ही पीस ऑफ पेपर है या क्या है वो आप लोग जानिए। इस तरह के गाने बना बना के या पोस्ट कर करके जुडिशरी, मैं हर बार कहता हूं कि यूट्यूब, सोशल मीडिया को भर दीजिए। जो बातें आप कोर्ट के अंदर नहीं बोल सकते वो बातें इस माध्यम से बाहर बोलना शुरू कर दीजिए। आप अपने विचारों को अंदर दबाइए मत। आप ये सोचेंगे कि मैं बोलूंगा तो सामने बैठा जुडिशियल अफसर, जज, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या अब वो आपको न्याय दे रहा है? पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता मैं, जस्टिस, न्यूट्रल जस्टिस की बात कर रहा हूं आपसे। क्या वो आपको न्याय दे रहा है? जब वो अभी तक आपको न्याय नहीं दे रहा तो आगे क्या उम्मीद है कि आपके लिखने के बाद, आपके बोलने के बाद आपको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिल रहा, तब भी नहीं मिल रहा, पर कम से कम शायद कहते हैं कि जिसको शर्म नहीं आती उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होता। जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता वो अपने को सुधारता नहीं है। जब वो अपने सुधारता नहीं है तो आतताई बन जाता है, उद्दंड हो जाता है वो। आज हमारे न्यायपालिका, न्याय सिस्टम का यही हाल हो चुका है। क्या उनको नहीं पता कि 5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं देश के अंदर? उनको क्या नहीं पता? एक जैसा है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अधिकतर जज ही पहले वकील होते हैं और वकील होने से पहले वो इस देश के आम नागरिक भी होते हैं। तो क्या उनको नहीं पता कि हमारे देश का क्या माहौल है, क्या कैसा हाल है? पर वो कितना अपने ऊपर सुओ मोटो एक्शन लेके इस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, या अपने ही कोर्ट्स के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करवाने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। आज अगर कोई जज ये बोले कि मेरे को मेरी कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, वो एक वहाँ पे उसकी अरेंजमेंट कर दे, तो क्या उसकी हायर जुडिशरी इसको रोकेगी? मेरे को लगता है नहीं रोकेगी। और अगर रोकेगी तो इट मीन्स कि हायर जुडिशरी खुद ही अपना चरित्र दिखा रही है कि नहीं, आपको भी हमारे जैसा ही बनना है, आपको हमसे अलग नहीं बनना। अब कैसा बनना है? हमारे में सब नंगे होते हैं, इसका मतलब ये भी आता है। अंत में फिर मैं कहूँगा कि ऐसे ऐसे गाने लिख के, ऐसे ऐसी पोस्ट लिख के सोशल मीडिया को भर दीजिए आप, तभी हमारे देश के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म होगा। तारीख पे तारीख का नंगा नाच नचा के हमें आम आदमी से बंदर बनाया जा रहा है। मैं खुद कहता हूँ कि मतलब मैं खुद अपने अपने मुकदमे इतने डेटे भुगत चुका हूँ तो सब डेट वेस्ट होती है। कंक्रीट काम गिनती की तारीखों के अंदर होता है। सिर्फ आया राम गया राम बन के आप आओ, तारीख लेके वापस चले जाओ। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग होगी आपके पास तो आपके शुरू की डेट के 10, 15, 20, 25, 30 तारीख की अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी तो उन सब फाइलों को कंपाइल करके आप देखेंगे या किसी को दिखाएंगे तो वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे न्याय नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ तारीख पर तारीख मिलती है। अपने अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग कीजिए और इस तरह के गाने बना बनाकर सोशल मीडिया को भर दीजिए। आप नहीं लिख के बना सकते तो कम से कम मेरे को लिख के भेज दीजिए आप, मैं उन गानों को यहाँ बोल दूंगा या उन शब्दों को यहाँ बोल दूंगा। क्या करेंगे? फांसी देंगे? ले लूंगा, पर कुछ तो करें।
अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल और ये इस तरह के गाने सोशल मीडिया पर कुछ एक असर डाल सकते हैं जो जजिस पे असर करेगा जाके, तो कृपया इस तरह के हर गानों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आगे आगे भेजते रहिए आप। और प्लस जो भी चैनल जुडिशल रिफॉर्म की बात करता है उसको अधिक से अधिक देखिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, शेयर कीजिए। आप जो शब्द आप कह नहीं सकते, वो शब्द जो भी कह रहा है उन शब्दों को आगे भेजना शुरू कर दीजिए आप। धन्यवाद आपको।